हालेलुया। आपको स्वागत करते हैं प्रभु का उपस्थिति में। आपको प्रभु आशीष दे। आज मेरे साथ आपने वचन लेकर आए, प्रभु का वचन लेकर आए। अपना बाइबल खोले, इर्मिया नबी का पुस्तक 17 अध्याय, इर्मिया 17 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़े। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। आज मैं 2 व्यक्ति के बारे में बतलाऊंगी। एक इंसान पर भरोसा रखता है और एक परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जो संसार पर, जो लोग पर भरोसा रखता है, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है? श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा लेता है और उसकी सहारा लेता है। हालेलुया। श्रापित है वह मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, पैसे पर भरोसा रखता है, धन पर भरोसा रखता है, ऊंचे पद वालों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। उसका मन यहोवा से भटक जाता है। प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। आप और हमें इंसान पर भरोसा नहीं रखना। इंसान का भरोसा हमें आधा दूर लेकर के छोड़ देता है। बोलेगा मैं तुम्हें जीवन भर साथ दूंगा। कोई लोग वादा कर लेते हैं, मैं तुमको हर परिस्थिति में साथ दूंगा, हर क्षण आपकी सहायता करूंगा, हर समय आपको मदद करूंगा। लेकिन ज्यादा जब किसी प्रकार का समस्या आपके जीवन में आएगा तो आपको छोड़कर दूर चला जाएगा, वादा टूट जाता। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसको प्रभु जीवन भर साथ देता है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। श्रापित है वह मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखते हैं, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जो प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर को, आत्मा को विशेषकर नहीं जानते, और आत्मा के साथ चलने वाले व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है, हमेशा जीत हासिल करता है। लेकिन जो शरीर पर भरोसा करके, संसारिक तौर पर भरोसा यदि किसी भी प्रकार का करता है तो हमेशा वो असफल होता है, हमेशा उसको निराशा का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आप और हमें कहती है, यदि आपको आशीषित व्यक्ति है बनना है तो लोग पर भरोसा कभी मत करना। हालेलुया। यदि आपको जीवन में जीत हासिल करना है, जीवन में आशीष पाना है, जीवन में परमेश्वर का चमत्कार को पाना है, तो सीधा परमेश्वर को देखकर चलना है। और आगे पढ़िए। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। हाँ, जो इंसान पर भरोसा रखता है, धन पर भरोसा रखता है, अपने हर चीज ऐसो आराम पर भरोसा रखता है, अपनी योग्यता पर भरोसा रखता है, वो निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा, कभी भलाई न देखेगा, और उसके जीवन में कभी भलाई नहीं दिखता है। जो यहोवा को छोड़कर किसी इंसान पर, धन पर, लोगों पर भरोसा रखता है, वो एक पेड़ को उदाहरण में बाइबल लिखती है कि अधमरे पेड़ के समान होगा। सूखा भूमि में जब कहीं पर पेड़ लगा हुआ रहता, उसमें कभी पानी नहीं मिलता, उसका उस पौधा किस प्रकार दिखता? हमेशा मुरझाहट, कुमलाहट, एक सूखा हुआ पेड़ के समान होगा, उस अधमरे पेड़ के समान होगा, और वो कभी भलाई को नहीं देखेगा। वह निर्जल और निर्जल तथा लुनछाई भूमि पर बसेगा। हाँ, निर्जल तथा लुनछाई भूमि पर बसेगा। वो कभी भी आशीषित नहीं होगा, वो कभी भी परमेश्वर का ओर से उसकी अनुग्रह उसके जीवन में नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए
ये बाइबल हमें हमेशा जो इंसान पर भरोसा रखते हैं, संसारिक जीवन पर भरोसा रखते हैं, चंचल धन पर भरोसा रखते हैं, चंचल ये धन दौलत पर आशा करते हैं, अपने ऊंचे पद वालों पर भरोसा करते हैं, अपने लोगों पर जो भरोसा करके इस दुनिया के साथ चलना सीखेंगे, चलना चाहेंगे, वे उस अधमरे पेड़ के समान होंगे जिसका जीवन में कभी भलाई नहीं दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें हर हाल में हमें केवल जीवित परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया। चाहे आप कोई भी परिस्थिति में है, आपको जीवित परमेश्वर पर भरोसा करना। लेकिन जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखता है उसको परमेश्वर कैसे आशीष देता है। आगे पढ़े, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 वचन और 8 वचन को पढ़े। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष, वह स्त्री, वह भाई, वह बहन जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना सारा जीवन का आधार मान लिया है। वह उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान हो जाएगा जो नदी के किनारे लगा हो। जो नदी के किनारे लगा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य, वह भाई, वह बहन, वह स्त्री, वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसको बाइबल धन्य कहता है। चाहे कोई भी परिस्थिति में है, उसको परमेश्वर धन्य कहता है, जो केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा करके उसके साथ जीता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास लाखों हो, करोड़ों हो, लेकिन यहोवा का हाथ आपके ऊपर नहीं है तो ये जीवन क्या है? अंधेरा है। उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो हैं, आपके पास एक भी पैसा नहीं है, तो भी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है तो आपके लिए सब ताला बंद दरवाजा भी खुल जाएगा। हालेलुया। आपका भविष्य चाहे बंद पड़ा है, आपका जीवन का मार्ग नहीं खुला है, आप कुछ करना चाहते आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपका द्वार खुलने में लेट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर हाल में हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? परमेश्वर जो है आपके लिए, जो बंद रास्ता को खोलने वाला परमेश्वर है, बंद आशीषों को बिखेरने वाला परमेश्वर है। आप जो चाहेंगे वो उसको भी परमेश्वर पर यदि आप भरोसा कर रहे हैं और आपका भरोसा यदि परमेश्वर पर है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। परमेश्वर के आशीष को लेने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है। इसलिए बाइबल कहती है, धन्य है वह स्त्री, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे नदी के तीर पर लगा हो। हालेलुया। नदी के तीर पर जो पेड़ रहता है, उसका पेड़ कैसे होता है? सुंदर, हरा भरा। उसको चाहे कितनो भी गर्मी आए, कितनो भी धूप आए, उसको कुछ भी परवाह नहीं होता है। हालेलुया। यदि आपका भरोसा भी परमेश्वर पर है, कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, समस्या आए, आपको नुकसान करने वाला परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो आपको नुकसान करने वाला कोई भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका भरोसा, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा और ना ही उसको कभी असफल होना पड़ेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और यहोवा परमेश्वर को अपने सारा जीवन का आधार मान लेते हैं। हालेलुया। अपना संपूर्ण जीवन का मालिक कौन है? परमेश्वर है। आपका भविष्य का मालिक कौन है? परमेश्वर है। आपका जिंदगी का मालिक कौन है?
परमेश्वर है। आपको ले चलने वाला कौन है? परमेश्वर है। इंसान आपको कहेगा हम आपको साथ दूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा, कुछ दूर जाकर आपको छोड़कर हट जाएगा, आप ताकते रह जाएंगे, आपको धोखा दे देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर सच्चा भरोसा करते हैं, उसका प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। उसका वादा कभी अधूरा नहीं है। वो जीवन भर आपको सुरक्षा देगा और सहायता भी करेगा। हाँ, और आगे पढ़े 8 वचन को। वह उस वृक्ष के समान होगा। हाँ, ऐसे भाई बहन लोग उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो नदी के किनारे लगा हो। जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी। जब धूप भी होगी तब उसको न लगेगी। तब उसको नहीं लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे। उसके पत्ते हरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न। सूखे वर्ष में भी उसको कुछ भी चिंता नहीं होगी। जो किस पर? परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। नदी के तीर पर जो पेड़ रहता है, उसका जड़ जो है पानी के पास फैले हुए रहता है, उसको धूप भी लगता है तो कोई भी परवाह नहीं पड़ता। उसको दुख भी आता है तो कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि उसका चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। धूप भी लगेगा, भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, आंधी भी चलेगा तो उसको कुछ भी चिंता नहीं। हमेशा उसका पत्ता कैसे रहता? हरा हरा। हरा का मतलब क्या? हमेशा खुश रहता, हमेशा हरियाली रहती, हमेशा आनंद रहता है। हालेलुया। आनंद रहना है, आनंद को देखना है कि नहीं? तो किस पर भरोसा रखना? धन पर कभी मत रखना। पैसा ज्यादा है तो उस पर भी भरोसा मत करना। ये पैसा क्या मिनट भर में उड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए किसी पर भरोसा नहीं करना, जीवते परमेश्वर पर भरोसा करना। आपका भविष्य को, आपके बच्चे को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपना भविष्य भी यदि बंद पड़ा है तो उसको भी खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में।